अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये दूसरी वीडियो है। वीडियो 30 अगस्त 2024 30 अगस्त 2024 जुमा का दिन। अभी बजे हुए हैं तकरीबन 6:50, 7 बजने वाले हैं। तो मुसलमानों, हमेशा की तरह मैं आपको फिर ये आगाह कर रहा हूँ, मुसलमान कौम की बेटियों, तुमको भी, कि जालिम बहुत घातक चाल चल रहा है, बहुत गहरी प्लानिंग कर रहा है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, जिसके तहत आपने ये देखा होगा इससे पहले मिस्र में और उसके बाद लीबिया में, सीरिया में, ये अरब का पूरा खित्ता वो तबाह बर्बाद कर चुके हैं। जानते हो, इसी दुनिया में रहते हो। तो अब जो बारी है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका की है। सुपर पावर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। बर्बाद करना उसका मकसद नहीं है, उसका मकसद है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना, जिसमें कि सारी दुनिया पर उसका ही हुकूमत हो, सुपर पावर की हुकूमत हो। अब उसके लिए वो अब गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहता है। इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को मारना, ईरान को मारना। गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करने के रास्ते में कांटा जो दो बने हैं वो पाकिस्तान और ईरान बना हुआ है। अब ये दोनों कांटों को हटाने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है कि हिंदुस्तान से ये दोनों कांटों को साफ किया जाए। तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान पे हमला करवाने के लिए अभी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान और किया जाएगा। पहले से सब हो रहा है, इसी प्लानिंग से हो रहा है कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे, जब तक कि धीरे धीरे माहौल गर्म करें। माहौल गर्म तो हो चुका है, लेकिन अभी और धमाका होगा, कुछ भी हो सकता है। हिंदू मुसलमान की नफरत और भड़काई जाएगी और हिंदू मुसलमान किया जाएगा, जिससे कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान हो जाए कि बच्चा बच्चा कह दे कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। और मकसद ही पाकिस्तान पे हमला करना है, और पाकिस्तान पे हमला करना है, ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना है। इससे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। इस जंग के दौरान और इस जंग के बाद अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, ईरान पाकिस्तान को मार देते हैं, तो पूरे पेट्रोल पर सुपर पावर का कब्जा हो जाएगा और इधर पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत, ये हिंदुस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान और इसके करीब करीब तमाम मुसलमान की औरतों को बिस्तर पे घसीट लेंगे और ये सब बाजार में कंटेनर में भर भर के बाजार में पहुंचा देंगे। जंग की शुरुआत होते ही हिंदुस्तान से औरत गायब होती जाएंगी, हिंदुस्तान में फितना फसाद होगा और औरतों को पकड़ लिया जाएगा, उनका रेप भी होगा, उनकी इज्जत भी लूटेंगे, उनको कैद भी कर लेंगे, उनको कंटेनर में भर भर के बेच भी देंगे। तो हिंदुस्तान के मुसलमान कौम की बेटियों की तबाही बर्बादी अब शुरू होने वाली है। तो नवंबर दिसंबर में आपको अनमोल तोहफा मिलने वाला। ये होता है ना कि जालिम जब अपने हद को पहुंचते हैं, जालिम का जुल्म जब उरूज पे पहुंचता है, तो अल्लाह ताला किसी न किसी को भेजता है। तो अल्लाह तबारक ताला किसी न किसी को भेजता है, तो वो भेजने वाला है। नवंबर दिसंबर में आ सकता है। मुसलमानों को चाहिए कि उसको साथ दे। अगर आप खामोश रहे, बेदार ना हुए और उसका साथ ना दिए, तुम्हारी माँ की आंख, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि बार बार वो तुम्हारे पास आएगा। समझ आई बात? मियाँ भाई की माँ की आंख, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। तुम तनख्वाह नहीं देते हो उसे, वो अपना कमाता है, अपना खाता है, अपनी जरूरत खुद पूरी करता है। लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने भेजा है, तो तुम्हारे लिए वो आ रहा है। अगर तुम लोग उसको सपोर्ट नहीं करोगे, तुम्हारे मुंह पे थूक के चले जाएगा। तुम्हारी बहन बेटियों को चाहे वहीं नंगी करके रेप करें या कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है, खुदा नहीं है वो। बात समझ में आई मियाँ भाई? तुम्हारे पछवाड़े में जितनी चर्बी है ना, सब गीली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, गल जाएगी, पिघल जाएगी। मार मार के हाँ, गला देंगे सब। आजकल के मियाँ भाई बहुत शाणे हो गए ना। एक हरामी के पिल्ले को मैंने समझाया, तो हरामी के पिल्ला बोलता है, तुम यार फितना मचा रहे हो। फितना? अच्छा ठीक है, लुटवाओ, हमको क्या करना है। तो मुसलमान कौम के लोगों, 2024 के ही नवंबर दिसंबर में जब वो बंदा आएगा
आमतौर से जाहिर होगा, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा जैसे, लेकिन होगा वो मामूली, कोई आसमान से नहीं उतरेगा, होगा वो मामूली नजर आएगा, उसे तुम देकर उसका साथ देना होगा और तुरंत ही जगह जगह मजलिस करके उसके इल्म को लोगों में बांटना होगा। नवंबर दिसंबर में ये सब कुछ करना होगा, तब जाके तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर सकोगे, वरना तुम्हारी बहन बेटियां वहीं इज्जत लूटी जाएगी, उनको नंगी किया जाएगा और उनको कंटेनर में भर भर के बेच दिया जाएगा, कुछ उखाड़ नहीं सकते। तुम्हारा बैंक बैलेंस में ही रहेगा, सील हो जाएगा, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बेटियां उठा ली जाएंगी, हाथ मल के रह जाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम्हें फौरी तौर पर 3 करोड़ रुपया खर्च करना होगा नवंबर दिसंबर में, अगर नहीं किए तो फिर तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा, आने वाला जाने वाला आके फिर चला जाएगा, फिर तुम्हारी किस्मत वैसी की वैसी रहेगी, फिर जो करना है तुम कर लेना। क्योंकि आज तक उसने अपनी कमाई का खर्चा किया, अपना कमाई से आगे बढ़ा, सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आइंदा अब कौम अगर साथ ना दी तो कौम के लिए वो खड़ा नहीं होगा, कौम को तनहा छोड़कर चला जाएगा। कौम को जो करना है कर ले, अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की हिफाजत कर सकता है तो कर ले, पर मुझे उम्मीद है कि वो नहीं कर सकता। मुसलमान कौम जाहिल कौम है, अनपढ़ जाहिल गवार कौम है और बहुत ही जालिम कौम है। मुसलमान कौम इस वक्त पूरी बर्बादी के कगार पर है और सुपर पावर जो है पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसको जंग का खित्ता बनाना चाहता है। ये पूरा खित्ता जंग के लपेट में आ जाएगा, बहुत बड़ी जंग होने वाली है, बहुत बड़ी जंग होने वाली है, जिसको गज़वे हिंद कहते हैं। ये गज़वे हिंद अब होने वाली है, इसको सुपर पावर ही और हिंदुस्तान के हुक्मरान ही तैयार करने वाले हैं, लेकिन इसमें ये जो गरीब लोग हैं बेचारे पिस जाएंगे। तो उससे पहले सब लोगों को तैयार रहना चाहिए इसका सामना करने के लिए। तो मुसलमान कौम को चाहिए कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए तैयार हो जाए और लोगों को इससे आगाह करे कि क्या होने वाला है। जब वो आलिम आ जाएगा, जब वो इल्म रखने वाला आ जाएगा, ज्ञान बांटने वाला आ जाएगा, तो वो तुम्हारे बीच खड़ा होकर तुम्हें नसीहत करेगा। लोगों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि उसका साथ दे और जगह जगह मजलिस करके लोगों तक ये खबर पहुंचाई जाए। तो जब लोग मजलिस करेंगे, सारा खर्च उठाएंगे और सारा कुछ साथ देंगे, तो वो जो आलिम है, जो इल्म बांटने वाला है, वो अपने इल्म को, दुश्मन के प्लान को, सुपर पावर का जो प्लान है वो लोगों तक पहुंचाएगा और उस पर से पर्दा हटाएगा, जिससे कि लोगों को इल्म होगा और सब जानेंगे, हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी को ये खबर लगेगी कि आखिर ये जो हुकूमत है नाम क्या ले रही है, काम क्या करने वाली है, होने वाला क्या है, ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो है मुसलमानों, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारी बहन बेटियों को लोग नंगा करने वाले हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को लोग नंगा करने वाले हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को लोग नंगा करने वाले हैं। तुम्हें अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए खड़ा होना है, नहीं तो तुम्हारा बैंक बैलेंस, घर द्वार सब चला जाएगा और तुम्हारी जवान बेटियां भी ले जाकर बाजार में बेच दी जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मुसलमानों, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम उठो, नवंबर दिसंबर में बेदार हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ। नवंबर दिसंबर में पूरे हिंदुस्तान में कहां से कौन सी खबर आ रही है, हिंदुस्तान से खबर आएगी कि कोई आ चुका है, हिंदुस्तान से खबर आएगी कि कोई आ चुका है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों पे नजर रखो, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में से कहीं से वो निकलने वाला है नवंबर के महीने में। हो सकता है दिसंबर के महीने में निकले, लेकिन हो सकता है नवंबर के महीने में निकले। नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारा हीरो, तुम्हारा सब कुछ जिसका तुम्हें इंतजार है, वो आने वाला है। उसे मामूली मत समझना, उसे छोटा समझकर अपने आप को हकीर मत बनाना। तुम हो गलीज, वो गलीज नहीं है, वो छोटा है लेकिन सबसे का बाप है। वो छोटा है लेकिन सबका बाप है वो। समझ में आई क्या?
मुसलमानों नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाओ। मुसलमानों फुकट चुदुओ, अब तुम्हें माल भी खर्चा करना पड़ेगा। 3 करोड़ रुपया कहीं जमा करके रखो। 3 करोड़ फौरी तौर से तुम्हें 3 करोड़ लगेगा तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए। जो बंदा आएगा वो काम करेगा, वो बोल बच्चन वाला नहीं होगा, वो काम करने वाला होगा। और 2 कदम कर चलने के लिए आजकल पैसा लगता है। अब पैसा कौम को खर्चा करना पड़ेगा। आज तक वो जो कुछ किया अपनी कमाई के बल पे किया, अपनी कमाई लुटाया, लेकिन अब कौम को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब कौम के लिए अब 2 कदम में वो नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, वो नहीं चल सकता। अब तुम्हें चलाना होगा, तुम्हें सारा खर्चा उठाना होगा, तब वो कौम के लिए निकलेगा और कौम के लिए 2 कदम उठाएगा, जिससे कि कौम की मुसलमान कौम की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत हो सकेगी। याद रखो मुसलमानों, अगर ये तुम नवंबर दिसंबर में गवा दिया और हीरो का साथ न दिया तो फिर हीरो तुम्हारी तरफ कभी मुड़ के नहीं देखेगा, तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा वो। चाहे तुम जितना पैसा दो और चाहे जितना तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना है तो नवंबर दिसंबर में तैयार रहो और 3 करोड़ तैयार रखो, ताकि तुम्हारी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत की जा सके। हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा होना होगा उसे, वो खड़ा होगा, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए उसके कदम मजबूत करना होगा और मुसलमानों को उसके कदम मजबूत करने होंगे। 2 कदम चलने के लिए बहुत पैसा लगता है, वो पैसा अब कौम को खर्च करना होगा। 3 करोड़ की सख्त जरूरत होगी और मुसलमानों को 3 करोड़ तैयार रखना चाहिए। नवंबर के महीने में 3 करोड़ और जगह जगह मजलिस करने की तो ताकत मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए। मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और जैसे ये हीरो एंट्री करेगा वैसे पूरे मुसलमान को चाहिए कि उसका